तो मैंने बुकरम ले लिया है और उसको इस तरह से सीधी तय लगा ली है। तय लगाने के बाद नेक की चौड़ाई रखी है 3.5 इंच और इसकी लंबाई रखी है 6 इंच। तो यहाँ पे भी 3.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इन निशानों को मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। नेक की जो टोटल लेंथ है वो मैंने रखी है 14.5 इंच। सेंटर में हम एक सूत्र पे इस तरह से सीधा मार्क कर लेंगे और नेक को इस तरह से शेप दे देंगे। नेक की बाहर वाली साइड पे हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हम चौड़ाई में 1 इंच पे निशान लगा लेंगे और इन निशानों को भी हम इसी तरह से मिला लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी ये नेक का डिज़ाइन है। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिज़ाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। तो नेक को मैंने इस तरह से ट्रेस कर लिया है और यहाँ पे मैंने वी शेप देने के बाद अब हम नेक की इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो नेक की कटिंग मैंने कर ली है। इसको फैब्रिक पे इस तरह से मैंने पेस्ट कर लिया है। पेस्ट करने के बाद इसकी बाहर वाली साइड पे मैंने यहाँ पे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद अब मेरे पास ये ग्लू है, इसको हम इस तरह से बुकरम के ऊपर लगा लेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको इस तरह से पेस्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से नेक का ये जो सारा फैब्रिक है उसको हम ऐसे ही पेस्ट कर लेंगे। तो इसी दौरान चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मेरा आज का ये जो नेक का डिज़ाइन है वो आप सबको कैसा लगा। और अब मैंने शर्ट का ये फ्रंट ले लिया है और उसकी उल्टी साइड पे इस तरह से नेक को रख के सेंटर की सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम नेक को स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। इसके सेंटर का ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और नेक को पलट के इस तरह से सीधा कर लेते हैं। नेक को पलट के सीधा करने के बाद अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसके सेंटर में हम इस तरह से रुई को लपेट के रखेंगे और इसके पोटली बटन हम इस तरह से रेडी कर लेते हैं। इसकी बाहर वाली साइड पे हम धागे को अच्छी तरह से लपेट लेंगे। तो इसी तरह से बहुत सारे पोटली बटन जो है वो हम रेडी कर लेते हैं। तो ऐसे ही सारे पोटली बटन मैंने रेडी कर लिए हैं और इसको ऊपर से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। तो पोटली बटन रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये डोरी है, इसको इस तरह से इस पोटली बटन को हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे धागे को अच्छी तरह से लपेट लेते हैं। तो ये एक पैटर्न मैंने रेडी कर लिया है। इसी तरह से बाकी के पैटर्न भी हम रेडी कर लेंगे। तो ऐसे ही सारे पोटली बटन जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। पोटली बटन रेडी करने के बाद अब मेरे पास ये उरे फैब्रिक पट्टी है, इसको एक तरफ से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस पट्टी को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है और अब हम इसके सेंटर में इस तरह से डोरी को रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस डोरी को मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब हम इस तरह से नेक को लेंगे और इस डोरी को नीचे रखते हुए इस नेक के ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस पूरी डोरी को हम नेक के साथ स्टिच कर लेते हैं। तो नेक की दोनों तरफ डोरी को मैंने स्टिच कर लिया है। अब हम इसकी बाहर वाली साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। तो इस सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये फैब्रिक है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने इस तरह से बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है, लंबाई मैंने नेक के हिसाब से रखी है। और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे ये वाली सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इस पैटर्न को हम नेक के नीचे रखेंगे और इसके एक साइड पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो इसकी दूसरी साइड पे हम पोटली बटन को स्टिच करेंगे। तो उससे पहले हम मशीन का ये वाला जो बूट है इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम हाफ बूट यूज़ करेंगे
और अब हम यहाँ पे ये वाले पोटली बटन स्टिच कर लेते हैं। तो एक दूसरे के साथ इस तरह से पोटली बटन को हम सेट करते हुए इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं और ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का हमारा ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।